गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर 4, बुक्स एंड बरियल्स। तो व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, वी विल बी रीडिंग अबाउट सम एंशिएंट बुक्स, जो पुराने ज़माने की कुछ किताबें हैं जैसे वैदिक काल की, उसमें जो 4 वेदों का निर्माण हुआ, उसके बाद उनमें किस किस प्रकार की बातें रखी गई हैं, कैसे उनको रखा गया है, किन किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस थी, एसेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़नी है इस चैप्टर में, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, मैरी इन द लाइब्रेरी। तो सबसे पहले एक स्टोरी है जिसमें एक मैरी नाम की लड़की है जो स्टूडेंट है, जो जा रही है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जाके क्या हो रहा है, लेट्स सी। सो मैरी हैड गॉन टू लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार वो लाइब्रेरी जाती है एक बच्ची। तो देखते हैं फिर उसके बाद क्या एक्सपीरियंस उसको हुआ। शी फाउंड मैनी बुक शेल्स फुल ऑफ बुक्स। उसको बहुत सारे बुक शेल्स मिले, सब में बहुत सारी अलग अलग टाइप की बुक्स थी। शी वेंट टू अ शेल्फ which had special type of books, some old books, and when she tried to open the shelf, the teacher told her that these are books on religion and we also have a set of books of the Vedas। ठीक है, तो वेदों की या वेद की एक कॉपी भी उस लाइब्रेरी में अवेलेबल थी। मैरी वंडर्ड व्हाट वर द वेदास या व्हाट वर वेद। तो वेद क्या है, ये उसके मन में सवाल आया, मैरी के मन में। तो आइए हम जानते हैं अपने चैप्टर के शुरुआत में कि वेद क्या थे, कब वो शुरू हुए, कैसे कैसी चीज़ें उनमें लिखी हुई हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, तो वेद आर कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट बुक्स। देर आर 4 वेदास। तो 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। These are the 4 Veds and the Rigved is the oldest Ved। ऋग्वेद के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो पुराने टाइप के ऋग्वेद का एक हिस्सा है। द हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजिस। इसमें जो ऋषियों ने मंत्र उच्चारण दिए हैं या अलग अलग जो कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, ज़्यादातर जो वैदिक संस्कृत भाषा है उसमें वो दिया हुआ है ऋग्वेद के अंदर। द प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। तो उस समय में प्रीस्ट, पुजारी या ऋषि लोग नए स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये सिखा रहे थे बोलकर, और उसके बाद वो उनको याद कर रहे थे, मेमोराइज कर रहे थे बहुत केयरफुली, एक एक वर्ड को समझ के, बहुत सावधानी से, ताकि जो चीज़ें लिखी हुई हैं वैसी ही चीज़ें आगे की जनरेशन्स पर पास ऑन हो। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर रिटन एंड लर्न बाय मेन, अ फ्यू ऑफ देम वर रिटन बाय विमेन। हमें ये भी पता लगता है कि ज़्यादातर जो हिम्स हैं और जो डायलॉग्स हैं जो लिखे हुए हैं वो पुरुषों ने लिखे हैं, पर कुछ जो हिम्स हैं वो महिलाओं ने भी लिखे हैं। द ऋग्वेद इज रिटन इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। तो किस भाषा में लिखा हुआ है ऋग्वेद? ओल्ड संस्कृत या वैदिक संस्कृत। द बुक्स ऑफ ऋग्वेद टाइम पीरियड वर रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रेड। तो उस समय किताबों को पढ़ा नहीं जाता था। एक व्यक्ति जिसने उसका ज्ञान ले लिया है, उसको पढ़ लिया है, वो बाकी लोगों को उसको रिपीट कराता था बार बार और याद कराता था, मेमोराइज कराता। ऋग्वेद की अगर और बात करें तो ये ओल्डेस्ट वेद है जो 3500 साल पहले कंपोज हुआ लगभग। इट हैज़ मोर देन 1000 हिम्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। इसमें 1000 प्रकार के मंत्र उच्चारण हैं। ठीक है, मंत्र या सूक्तियाँ हैं, जिसको हम सूक्तियाँ कहते हैं, जो कुछ लर्नेड लोगों ने उसमें कही हुई बातें हैं, ज्ञान की बातें, वो सब ऋग्वेद में है। दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। इनमें से ज़्यादातर अलग अलग भगवानों की प्रशंसा में कहे गए शब्द हैं या श्लोक हैं या मंत्र उच्चारण हैं। देर आर 3 इम्पॉर्टेंट और स्पेशल गॉड्स। बहुत सारे चीज़ों की वो पूजा कर रहे थे जिसको वो भगवान मानते थे, पर उसमें से 3 स्पेशल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका उल्लेख
हमें ऋग्वेद में मिलता है. देयर मेंशन इज फाउंड इन द ऋग्वेद. दैट इज अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, इंद्र, अ वॉरियर गॉड, एंड सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड. इन 3 विशेष भगवानों का उल्लेख है ऋग्वेद में, अग्नि, इंद्र और सोम. उसके बाद अगर बात करें संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस में, जो संस्कृत भाषा है और जो उससे मिलती जुलती अन्य भाषाएं हैं, इन सभी यानी कि जो भी भाषाएं एक दूसरे से मिलती हैं उनको एक फैमिली में रखा जाता है. तो अगर आप भाषाओं की फैमिली की बात करें तो संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन. तो इंडो यूरोपियन जो भाषाएं हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है. संस्कृत भी उसी फैमिली का एक पार्ट है. सम एशियन लैंग्वेजेस सच एज एसमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एसेट्रा, एंड सम यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश एसेट्रा बिलोंग टू दिस फैमिली. तो ऊपर वाली जो स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं वो है संस्कृत लैंग्वेज की, और जो नीचे वाली स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, सॉरी एसमीज लैंग्वेज की, और जो नीचे वाली स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं वो है स्पेनिश लैंग्वेज की, एंशिएंट स्क्रिप्ट्स. आगे अगर बात करें, दे आर कॉल्ड अ फैमिली एज दे हैव मैनी वर्ड्स इन कॉमन. इनको एक फैमिली इसलिए बोला जाता है कि बहुत सारे शब्द इन भाषाओं में कॉमन या सिमिलर टाइप के मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मात्र इन संस्कृत, माँ इन हिंदी एंड मदर इन इंग्लिश हैव द सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन और प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, तो इसीलिए ये जो लैंग्वेजेस हैं इनमें बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो उच्चारण में थोड़े अलग होंगे पर किसी ना किसी एक तरीके से सेम होंगे, सिमिलर होंगे. संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस में हम अब कुछ और भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है. द लैंग्वेजेस यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली. तिब्बत और बर्मा की जो भाषाएं हैं वहाँ जो फैमिली है लैंग्वेजेस की उससे मैच करती हैं हमारी जो नॉर्थ ईस्ट में बोले जाने वाली भाषाएं हैं. द लैंग्वेजेस ऑफ साउथ इंडिया दैट इज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली. वहीं जो भाषाएं हैं जो कि साउथ इंडिया में बोली जाती हैं वो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं. द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली. जो सेंट्रल इंडिया, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाली ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं या अदर लैंग्वेजेस हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली. तो इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं के ग्रुप को एक फैमिली का नाम दिया गया है जिसमें समानताएं हैं बहुत सारे शब्दों में. नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ ऋग्वेद बाय हिस्टोरियंस. तो हिस्टोरियंस भी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हम पढ़ चुके हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एंशियंट जो रिमेन्स हैं, जो एविडेंसेस हैं उनकी स्टडी करता है, उनकी जांच करता है. जो भी पुराने चीज़ें कहीं से खुदाई में मिली हैं किसी साइट से, तो हिस्टोरियन भी पुराने एविडेंसेस की खोज करता है, एग्जामिनेशन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है. साथ ही साथ जो पुरानी चीज़ें लिखी हुई हैं उनका भी जांच और परीक्षण करते हैं historians. Historians examine material remains as well as written sources. Some of the hymns in Rigveda are in the form of dialogue. Many hymns or many sukta are in the form of dialogue. वो वार्तालाप के फॉर्म में है. उनमें से एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है डायलॉग बिटवीन सेज विश्वामित्र एंड 2 rivers. 2 नदी और विश्वामित्र के बीच की जो वार्तालाप है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक डायलॉग का जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है. तो आइए इस डायलॉग के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि क्या बातचीत हो रही है विश्वामित्र की नदियों से. तो विश्वामित्र कहते हैं कि आप स्विफ्टली हॉर्सेस और काउज की तरह पृथ्वी पर आएं और जो लोग हैं जो परेशान हैं, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है या जिनको एग्रीकल्चर करना है, आपके आने से उन सभी को लाभ होगा. He prays to them for not being too higher in water levels. वो ये भी प्रे करते हैं कि जो चैरियट्स लेकर लोग आ रहे हैं आपका वाटर लेवल इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो लोग उसके पहिए उसमें डूब जाएं, वो आपको आसानी से पार कर सकें. आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें. तो वो रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं नदियों से. फिर नदियाँ उसको रिप्लाई कर रहे हैं कि हम आपकी रिक्वेस्ट पर को सोचेंगे और हम
इतने ज़्यादा वेग से, इतने ज़्यादा स्पीड से नहीं आएंगे, या इतने ज़्यादा वाटर लेवल नहीं होगा कि जो चैरियट्स पे लोग हैं वो हमें पार ना कर सकें। तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आ रही हैं संवाद से, जैसे कि horses and cows were very valuable, यानी कि some animals were very valuable for the people who lived during that time, the Vedic period. Also chariots were very important for traveling, तो इसका मतलब उन्होंने व्हील का भी इन्वेंशन कर रखा था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आज भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो उन सभी चीज़ों की इंपॉर्टेंस जानते थे और उनको इस्तेमाल कर रहे थे। अदर रिवर्स आर ऑल्सो मैंशनड इन द डिफरेंट हिम्स, और भी ऐसे ही नदियों के साथ संवाद अलग अलग हिम्स में, अलग अलग सूक्तियों में दिए हुए हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज एंड काउज आर वैल्यूड इन द सोसाइटी। चैरियट्स वर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद बात करेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद। एक ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट है जो ऋग्वेद का एक हिस्सा है, जो हमें कश्मीर से मिली। जब हमने एक्सकवेशन की, देख सकते हैं आप, ये ओरिजिनल फोटो है उस मैन्यूस्क्रिप्ट की जो हमें कश्मीर से मिली है। इसको प्रिजर्व करके रखा गया है पुणे, महाराष्ट्र में। सो अ पेज फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद वाज फाउंड इन कश्मीर. It was used to prepare one of the earliest printed texts of Rig Veda. It is preserved in library in Pune, महाराष्ट्र. इसको प्रिजर्व करके रखा गया है, संभाल के रखा गया है, ताकि आगे आने वाले कई सालों तक ये ऐसे ही मेंटेन्ड रहे. So, I hope you understood the Vedic period and Rig Veda in particular. So let us discuss the assignment which you have to do. Here you have question number 1. Name the oldest Veda and mention how old it is. Question number 2. Sanskrit is a part of which family of languages? Question number 3. Name the 4 Vedas. Question number 4. Around how many hymns were written in the Rig Veda? And question number 5. In what was the book we read today are from Rig Veda? In what ways the books we read today are different from the ऋग वेद? आज के समय में जो हम किताबें पढ़ते हैं वो ऋग्वेदिक काल की किताबों से कैसे अलग हैं, उनका कंटेंट कैसे अलग है, उनकी फॉर्मेशन कैसे अलग है, इसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें अपने शब्दों में. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल टॉपिक्स वेल. इफ द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक इट, share it with your friends so that they can also be benefited from the information and the discussion which we had. Also give your valuable comments and suggestions so that we can further make improvements in the coming videos, and subscribe to my channel for the latest updates of the more informative videos. Thank you and have a nice day.